ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले परमपिता परमात्मा जो कि परम गुरु है हम सभी का, उसी को सबसे बड़ा प्रणाम। फिर जो माता पिता हैं और जो गुरुजन हैं जिन्होंने हमें शिक्षा दीक्षा दी और इस योग्य बनाया कि हम संसार के कठिन पथ पर चल सकें, उनको भी अभिनंदन और प्रणाम। इसी प्रकार गुरुदेव दयानंद जिन्होंने ईश्वर भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, ईश्वर की उपासना बताई कि कैसे होती है और उसका सत्य स्वरूप हमारे सामने प्रदर्शित किया, उस महान ऋषि को सादर अभिनंदन और प्रणाम। और उन्हीं की ही स्तुति में, उन्हीं की ही प्रशंसा में एक भजन आप सभी के सामने प्रस्तुत है। आइए सभी मिलकर इसका गान करें। सोते थे हम जगाया गुरुदेव दयानंद ने। सोते थे हम जगाया गुरुदेव दयानंद ने। कर्तव्य पथ बताया गुरुदेव दयानंद ने। कर्तव्य पथ बताया गुरुदेव दयानंद ने। सोते थे हम जगाया गुरुदेव दयानंद ने। आजन्म ब्रह्मचारी पावन परोपकारी। आजन्म ब्रह्मचारी पावन परोपकारी। बन सत्य के पुजारी ठोकर सुखों पे मारी। बन सत्य के पुजारी ठोकर सुखों पे मारी। संकट विकट उठाया गुरुदेव दयानंद ने। संकट विकट उठाया गुरुदेव दयानंद ने। सोते थे हम जगाया गुरुदेव दयानंद ने। फहराई कुल जगत में प्रिय ओम की पताका। फहराई कुल जगत में प्रिय ओम की पताका। पहले सबक पढ़ाया हमको स्वतंत्रता का। पहले सबक पढ़ाया हमको स्वतंत्रता का। स्वाधीन फिर बनाया गुरुदेव दयानंद ने। स्वाधीन फिर बनाया गुरुदेव दयानंद ने। सोते थे हम जगाया गुरुदेव दयानंद ने। प्रिय मंत्र शुद्धि द्वारा बिछड़ों को फिर मिलाया। प्रिय मंत्र शुद्धि द्वारा बिछड़ों को फिर मिलाया। श्री राम कृष्ण का फिर प्रेमी उन्हें बनाया। श्री राम कृष्ण का फिर प्रेमी उन्हें बनाया। पराक्रम परम दिखाया गुरुदेव दयानंद ने। पराक्रम परम दिखाया गुरुदेव दयानंद ने। सोते थे हम जगाया गुरुदेव दयानंद ने। पश्चिम की सभ्यता पर यूं मस्त हो रहे थे। पश्चिम की सभ्यता पर यूं मस्त हो रहे थे। ऋषियों के पुत्र अपना धन धर्म खो रहे थे। ऋषियों के पुत्र अपना धन धर्म खो रहे थे। सन्मार्ग पर लगाया गुरुदेव दयानंद ने। सन्मार्ग पर लगाया गुरुदेव दयानंद ने। सोते थे हम जगाया गुरुदेव दयानंद ने। प्रिय वेद संस्कृति का अमृत मधुर पिलाया।
प्रिय वेद संस्कृति का अमृत मधुर पिलाया। जीवन प्रकाश अपना भारत के हित मिटाया। जीवन प्रकाश अपना भारत के हित मिटाया। मृतकों को फिर जिवाया गुरुदेव दयानंद ने। मृतकों को फिर जिवाया गुरुदेव दयानंद ने। सोते थे हम जगाया गुरुदेव दयानंद ने। आइए एक और भजन हम महर्षि दयानंद के एहसानों के लिए गाते हैं कि हम दयानंद हम तुम्हारे एहसान भूले हैं और ना भूलेंगे। तो दयानंद ने अपना बलिदान देकर भी हमें ईश्वर का सच्चा मार्ग दिखाया, ईश्वर का सच्चा स्वरूप हमारे सामने वेदों के माध्यम से प्रस्तुत किया और उसकी सच्ची उपासना जो कि संध्या है वह हमें सिखाई। यहाँ तक जो पंच महायज्ञ हैं जिसके द्वारा मानव उत्तरोत्तर उन्नति करता है, जो ऋषियों का मार्ग है, उन्हें भी हमें प्रदर्शित किया। तो आइए एक और ऋषि के एहसानों के लिए उसकी महिमा का गान करते हैं। दयानंद ते हम तेरे एहसान भूले हैं ना भूलेंगे। दयानंद हम तेरे एहसान भूले हैं ना भूलेंगे। हुए तुम धर्म पर बलिदान भूले हैं न भूलेंगे। हुए तुम धर्म पर बलिदान भूले हैं न भूलेंगे। दयानंद हम तेरे एहसान भूले हैं न भूलेंगे। हुए तुम धर्म पर बलिदान भूले हैं न भूलेंगे। न ईश्वर जन्म लेता है न वह आकार वाला है। न ईश्वर जन्म लेता है न वह आकार वाला है। कराया प्रभु का सच्चा ज्ञान भूले हैं न भूलेंगे। कराया प्रभु का सच्चा ज्ञान भूले हैं न भूलेंगे। दयानंद हम तेरे एहसान भूले हैं न भूलेंगे। हुए तुम धर्म पर बलिदान भूले हैं न भूलेंगे। मिटाया सब कुरानी और पुरानी मत मतांतर को। मिटाया सब कुरानी और पुरानी मत मतांतर को। दिया था वेद का शुभ ज्ञान भूले हैं न भूलेंगे। दिया था वेद का शुभ ज्ञान भूले हैं न भूलेंगे। दयानंद हम तेरे एहसान भूले हैं न भूलेंगे। हुए तुम धर्म पर बलिदान भूले हैं न भूलेंगे। हुए कुछ वर्ष पहले नगर मथुरा में आए थे। हुए कुछ वर्ष पहले नगर मथुरा में आए थे। सफल किया था दंडी दान भूले हैं न भूलेंगे। सफल किया था दंडी दान भूले हैं न भूलेंगे। हुए तुम धर्म पर बलिदान भूले हैं न भूलेंगे। निडर कैसे करें हम आपके उस कार्य को पूरा। निडर कैसे करें हम आपके उस कार्य को पूरा। जो ठानी आपने थी ठान भूले हैं न भूलेंगे। जो ठानी आपने थी ठान भूले हैं न भूलेंगे। हुए तुम धर्म पर बलिदान भूले हैं न भूलेंगे। दयानंद हम तेरे एहसान भूले हैं न भूलेंगे। तो जो दयानंद के एहसान हैं वह हम कभी भूल नहीं सकते कि जो उन्होंने हमें वेद का मार्ग प्रशस्त किया और जो उन्होंने अपने गुरु दंडी स्वामी जी को वचन दिया था कि मैं वेद का प्रचार करूंगा और आजीवन इसी मार्ग पर चलता रहूँगा और लोगों को सच्चा पथ
दिखलाऊंगा, चाहे मेरी मार्ग में कितनी ही बाधाएं आए। तो वह उन्होंने अपने जो गुरु हैं विरजानंद जी को दिया हुआ वचन उन्होंने सदैव उसका निर्वाह किया, और इसी मार्ग पर वह बलिदान भी हुए। लोगों ने नाना प्रकार के विष भी दिए, और जब तक जीवन था वह जिए, लेकिन अंत में ईश्वर की इच्छा थी कि अब उनका जीवन समाप्त हो और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। तो ऐसा ही उन्हें फिर मृत्यु आई एक बार अंतिम समय विष देने पर, और अंतिम समय भी वह एक और आत्मा को ईश्वर का सच्चा स्वरूप दिखला गए। जब उनके एक शिष्य गुरुदत्त विद्यार्थी ने देखा कि किस प्रकार वह भयानक पीड़ा होने पर भी शांत हैं और ईश्वर के ध्यान में मग्न हैं, और यह कह रहे हैं कि हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तो उसके मन में भी, जो गुरुदत्त विद्यार्थी नास्तिक था, उसमें आस्तिकता का भाव जागृत हुआ, और वह भी फिर वेद प्रचार के मार्ग पर निकल पड़ा कि जैसा ऋषि ने ठानी थी ऐसा ही उसने ठान लिया कि वेदों का प्रचार करेगा और संसार से अज्ञान और अंधकार को दूर करेगा। तो ऐसे ही हमें भी यही ठानना चाहिए कि हम ऋषि के मार्ग पर चलते रहें। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम जो ईश्वरीय ज्ञान वेद है उसके मार्ग पर चलते रहें और उसका प्रचार करें, स्वयं भी आर्य बने, दूसरों को भी बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शांति।